कश्मीर में पावर क्राइसिस इस बार जो है इलेक्शन का मुद्दा बन गया है। एनसीपीडीपी की बात करें तो हर एक इलेक्शन रैली में पावर क्राइसिस पे बात जरूर होती है। हालांकि आम इंसान की बात करें तो वो तो जूझ ही रहा है। पूरी सर्दियों में जो है पावर शॉर्टेज रही। हालांकि कश्मीर की बात करें तो लोगों को आदत है, कश्मीर में विंटर के मौसम में जो है पावर क्राइसिस की आदत है, सालों साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। इस बार नया ये हुआ है कि सर्दियों से हम बाहर आ चुके हैं और अप्रैल में यानी कि गर्मी के मौसम जो है शुरू हो गया है। लोगों को हर साल आदत थी कि पावर सप्लाई बेटर होती थी, लेकिन इस साल जो है अभी भी अच्छी खासी पावर कर्टेलमेंट है। पावर डिपार्टमेंट के सूत्रों का माने तो वो इसको डिमांड सप्लाई गैप पे जो है इसको समझते हैं कि उस वजह से ये हो रहा है, क्योंकि अभी अगर आप पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2700 मेगावाट की जरूरत है और जम्मू की 1100, कश्मीर की 1600, लेकिन ओवरऑल सिर्फ 1700 मेगावाट अवेलेबल है सरकार के पास। इसमें जो लोकल जनरेशन है और उसके साथ साथ जो अगर आप बाकी रिसोर्सेज की बात करें तो टोटल 1700 मेगावाट मिल रहे हैं और उसको जो है जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पावर क्राइसिस के लिए। लेकिन ये एमुनिशन दे रहा है एनसीपीडीपी को और बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। रीजनलाइजेशन और जो जम्मू वर्सेस कश्मीर का डिबेट इसमें लाने की कोशिश है कि जम्मू को जो है, क्योंकि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां बीजेपी के वोट हैं तो वहां पावर सप्लाई अच्छी दी जा रही है। और कश्मीर, क्योंकि कश्मीर जो है यहाँ बीजेपी का ज्यादा कुछ जो है सपोर्ट बेस नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट भी नहीं जो है खड़ा किए लोकसभा इलेक्शन के लिए, तो इसलिए कश्मीर के लोगों को जो है उसकी सजा दी जा रही है। तो बिल्कुल जो है इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है। लेकिन अगर आम इंसान की नजर से देखें तो पावर क्राइसिस जरूर है। जहां घरों को इफेक्ट हो रहा है, वहीं जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, कमर्शियल जो लोग इस पे बिल्कुल जो उनका दारोमदार है बिजली सप्लाई पे, वो भी काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो आम इंसान को तो इसके पॉलिटिक्स के साथ कुछ नहीं है। वो चाहता है कि अब गर्मी का मौसम आया है तो हर साल की तरह पावर सप्लाई बेटर होनी चाहिए। अब देखना यह है कि ये जो निशाना साधा है पॉलिटिकल पार्टीज ने बीजेपी सरकार की तरफ, इसका फायदा आम इंसान को होता है या नहीं, बिजली की सप्लाई बेटर होती है या नहीं, क्योंकि लोग जो है डिजर्व करते हैं, नया कश्मीर डिजर्व करता है। और अब जो है इंटरेस्टिंग ये होगा कि आने वाले दिनों में इसका फायदा आम इंसान को होता है और क्या बिजली सप्लाई कश्मीर में बेहतर होती है। बिजली के हवाले से बिजली का निज़ाम जो है वो रोज़ बरोज़ और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिजली फराहम करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अगर ये हुकूमत कुछ करती है तो लोगों को बिजली का बिल पहुंचाती है, रोज़ बिजली की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन बिजली का सप्लाई जो है वो बेहतर नहीं होता। हम काजीगुंड के दुकानदार हैं और मेन बाज़ार काजीगुंड में रहते हैं। यहाँ कोई टूरिस्ट आते हैं, कभी कभी खरीदार भी आते, मगर पावर का कोई नाब निशानी नहीं है। हमने चंद महीनों में यहाँ पावर देखा ही नहीं है। सिर्फ बिल आता है 5,000, 6,000, 2,000 बिल आता है, मगर पावर देखा ही नहीं है। वरना हम यहाँ क्या करेंगे, हम फिर पुराने ज़माने की तरफ हम लश्कर जला देंगे, वही ठीक होगा। सर्दी का मौसम भी अब गर्मी मौसम आया, वहाँ भी पावर नहीं है। ये क्या बात है? ये पावर जाता कहाँ? हमारा अगर जम्मू कश्मीर का पावर अपना है, ये जाता कहाँ है पावर? जो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पावर क्यों नहीं मिलता है? ये बड़ी अफसोस की बात है। हम आला हुक्म से कहते हैं पावर हमारा, प्रोजेक्ट है हमारा, पावर जाता बाहर, हमको देता नहीं है। क्यों कश्मीरी को ये गधा समझा है? कम से कम इंसानियत करो, इंसानियत से काम करो। बिजली ना होने के बराबर है। यहाँ अर्बन एरिया होने के बावजूद ही बिजली का कट जो है बहुत ज़्यादा होता है। 12 घंटे में 2 घंटे बिजली आती है, 10 घंटे बिजली गायब रहती है। बिजली से बहुत सफ़र हो रहा है काजीगुंड। हम पुरजोर अपील कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ बिजली की तरफ तवज्जो दी जाए। वोट का कोई मतलब ही नहीं है जब हमारे पास जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है, तो वोट को क्या करना है हमने? वोट तब बहुत हद से भी ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा खाली 2 घंटे बिजली आ रही है। तो क्या अभी रहेगी गवर्नमेंट से? बस यही कि हमारे इस मसले का हल किया जाए और क्या। मेरा नाम एडवोकेट उबैद है। आई एम एडिशनल स्पोक्स पर्सन AIP, इंजीनियर साहब के हम यहाँ नुमाइंदगार हैं। तो रही बात बिजली की, आप देखिए ये बदकिस्मती हमारी है कि हमारे लीडर अच्छे नहीं हैं।
हम इस 1.25 लाख की आबादी में हम मतलब इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हम एक बंदा नहीं चुन पाते हैं सही। बिल्कुल ठीक। आप बोलते हो बिजली, देखिए बिजली हमारी ही है, आउटसोर्स हो रही है, बाहर चली जा रही है, बट हमारे ही घर में लाइट नहीं आती है। और ये किसकी गलती है? ये हमारी ही गलती है, क्योंकि जो हमारे आगे लोग हैं जिनको हम चुन के मतलब पार्लियामेंट में भेजते हैं, असेंबली में भेजते हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह एड्रेस ही नहीं कर पाते हैं। हमें वो एक वकील चाहिए जो एटलीस्ट इस केस को पुटअप करे अच्छी तरह। आगे हमेशा सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया, उनकी इमोशंस टच करके उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, किसी को इमोशनली एक्सप्लॉइट कर दिया है। कश्मीर के लोगों को हमेशा हमेशा इमोशनली एक्सप्लॉइट किया गया है। उनकी वॉइस कभी भी किसी भी लीडर ने सही तरीके से आगे नहीं पहुंचाई। तो इस वक्त की अगर हम कश्मीर की बात करें, क्या बिजली का इस वक्त सूरत हाल है? देखिए बिजली आपको खुद पता है, हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं, बिजली तो आती ही नहीं है, रात भर होती ही नहीं है। हम सोचते थे कल तक की गर्मी आएगी, बिजली हमारी ठीक हो जाएगी, अभी भी वैसा ही है। पोल पर पोल पड़े हैं, मीटर तक लगवा दिए गए हैं, फिर तब भी वहीं है, कुछ नहीं होने वाला। देखिए कश्मीर के लोग उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हमें कोई भी बेसिक फैसिलिटीज़ इस वक्त अच्छी तरह अवेलेबल नहीं है। अब हम शोर उठाएं तो उठाएं कहाँ? या तो पार्लियामेंट में उठाते या तो असेंबली में उठाते। पिछले 5 साल से हमारी असेंबली नहीं है। अब इस वक्त पार्लियामेंट का टाइम है, इस वक्त फिर हम वैसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो फिर वहाँ जाके अटेंडेंस अकबर साहब की तरह घर में बैठेगा, पार्लियामेंट जाएगा ही नहीं, तो हमारी बात कौन करेगा? इस वक्त तो लोगों को देखना है ना, इस वक्त उनको देखना है कि सही तरीके से हमारी कौन वहाँ पे हमारी आवाज़ उठाएगा, और वो लोगों को इस बार समझना चाहिए। थैंक यू। कहीं ज्यादा, लेकिन मुकम्मल हर इलाके में थोड़ा बहुत जो है हमने काम कराने की कोशिश की। बदकिस्मती ये कि 2019 के बाद जहां मैंने काम छोड़ा, काम वहीं का वहीं रहा। चाहे वो हमने वाटर स्कीम यहां मंजूर करवाए, वो वाटर स्कीम अभी बंद पड़े। चाहे हमने यहाँ पे बिजली के निजाम को बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट मंजूर कराए, वो प्रोजेक्ट बैठे रहे। इन्होंने तारें नहीं बदली, इन्होंने ट्रांसफार्मर नहीं बदले, इन्होंने बिजली के खंभे नहीं बदले। सिर्फ एक चीज बदला, हर घर में इन्होंने मीटर लगाए, हर घर में मीटर लगाए। और ये मीटर का मैं समझ ही नहीं पाया। पहले तो कहा मीटर लगाओ, हम आपको 24 घंटे बिजली देंगे। आप लोगों ने मीटर लगाए, 24 घंटे बिजली आई नहीं। फिर उन्होंने कहा तो डिजिटल मीटर। लोगों ने कहा ठीक है ना, अगर आप कहते हो डिजिटल मीटर, हम डिजिटल मीटर लगाते हैं। जुमा हफ्ता नहीं हुआ, इन्होंने कहा नहीं ना, ये डिजिटल मीटर अब बकवास है, आप स्मार्ट मीटर लगाओ। और ये स्मार्ट मीटर भी ऐसे गजब का चीज है, पहले इसमें पैसा भरो, फिर अगर बिजली हो ना हो, मीटर जो है वो घूमता रहता है और आपकी जेब से जो है पैसा निकल जाता है। इन्होंने कहीं पे भी यहाँ के लोगों के साथ जरा सा। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मी फरीद, श्रीनगर आज।